किसी गांव में माला नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। उसकी माँ छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाती थी। माला गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। माला पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो एक नेकदिल लड़की थी। स्वतंत्रता दिवस के दिन माला ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं स्कूल जाऊंगी। वहाँ हमारे स्कूल में सभी बच्चों को आज के दिन लड्डू बांटे जाते हैं। मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। आपने बहुत दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया ना? हम दोनों मिलकर के लड्डू खाएंगे माँ। ठीक है, मैं जल्दी जाती हूँ, जल्दी वापस आती हूँ। माला की माँ हंसते हुए कहती है, अच्छा, मैंने बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया। तुमने भी तो बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया बेटा। ठीक है, तू जा और जाकर के लड्डू लेके आ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। फिर माला अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडा फहराया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चों को लड्डू दिए जाते हैं। माला लड्डू लेकर बहुत खुश होती है और जल्दी से अपने घर आने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो माला से कहती है, बेटा, कई दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है? क्या तुम मुझे दे सकती हो बेटा? माला उनसे कहती है, हाँ दादी, मेरे पास कुछ लड्डू हैं। आप उनमें से एक ले सकती हैं। ये मैं अपनी माँ के लिए ले जा रही हूँ। आप इनमें से एक ले लीजिए। एक लड्डू से क्या होगा बेटा? कई दिन हो गए मुझे कुछ खाए हुए। क्या तू मुझे एक और लड्डू देगी? बड़ा एहसान होगा तेरा बेटा। माला उनसे कहती है, ठीक है दादी, आप 2 लड्डू ले लीजिए। 2 लड्डू मैं अपने घर ले जाऊंगी। वहाँ एक लड्डू मैं और एक मेरी माँ खा लेंगे दादी। ऐसा कहकर माला उस औरत को 2 लड्डू दे देती है। लड्डू पाने के बाद वो औरत बहुत खुश होती है और वो माला से कहती है, 1 दोगी 2 पाओगी, 2 दोगी 4। जितना भी तुम बांटोगी उतना पाओगी प्यार। ज़रूरतमंद को दोगी तो पाओगी धन अपार। उस औरत की बातें माला को बिल्कुल भी समझ नहीं आती हैं और वो वहाँ से अपने घर चली आती है। घर आकर माला अपनी माँ को लड्डू का डिब्बा देती है और उनसे कहती है, माँ, रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जिससे मैंने 2 लड्डू दे दिए। वो बहुत भूखी थी माँ, इसलिए अब इसमें सिर्फ 2 लड्डू हैं। इसे आप खा लीजिए माँ। माला के ऐसा कहने पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे पगली, कोई बात नहीं, 2 लड्डू तूने किसी और को दे दिए, ये बड़ा अच्छा किया तूने। अगर कोई भूखा हो तो हमें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए बेटा। तभी उनके घर पड़ोस की एक औरत विमला आ जाती है और विमला उनसे कहती है, मेरा बेटा स्कूल नहीं गया और अब वो स्कूल से मिले हुए लड्डू को खाने के लिए ज़िद कर रहा है। वो बड़ा रो रहा है। क्या तुम मुझे 1-2 लड्डू दे दोगी तो मैं उसे ले जाकर खिला दूंगी, वो चुप हो जाएगा। माला की माँ विमला से कहती है, हाँ हाँ, ले जाना, तू लड्डू ले जा और अपने बेटे को खिला दे, वो चुप हो जाएगा। ऐसा कहते हुए जब वो लड्डू का डिब्बा खोलती है तो उसमें 2 नहीं कई सारे लड्डू थे। यह देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। विमला कुछ लड्डू लेकर अपने घर चली जाती है और माला अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये तो कोई जादुई लड्डू लग रहे हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद उस औरत ने सच कहा था कि ये जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बेटा, हमें अब गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद जब माला और उसकी माँ किसी गरीब को वो लड्डू बांटते थे तो वो लड्डू उनके घर में और बढ़ जाते थे। वो लड्डू कभी ख़राब नहीं होते थे। माला और उसकी माँ जब लड्डू किसी ज़रूरतमंद को देते थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कुछ सोने के सिक्के भी आ जाते थे। अब वो दोनों इस पैसे से भी लोगों की मदद करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।